Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रहमानी ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सॉलिड। अगली वीडियो में हम बात कर चुके थे कि सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होते हैं। तो उसके बाद आज फिर एक नए वीडियो है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सॉलिड का कितने टाइप्स होते हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ सॉलिड। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने होते हैं। तो सबसे पहले बाबू लोग बता देते हैं कि ये सॉलिड का पार्ट 2 है। अब देखिए, सॉलिड का क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या बाबू लोग, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और दूसरा जो हम लोग बोलते हैं वह बोलते हैं कि ये एम्फोरस सॉलिड है। क्या है, एम्फोरस सॉलिड है। तो याद हो गया, सॉलिड दो टाइप्स का होते हैं, एक होते क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते एम्फोरस सॉलिड। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और एम्फोरस सॉलिड क्या होते हैं। बहुत अच्छा, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो जी दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि मेरा क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं क्या। तो देखिए, कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस। तो ये एक अच्छी यहाँ से पूछी जाती है कभी कभी ऑब्जेक्टिव, बट यहाँ से आप लोग को क्लियरली हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर समझ जाते हैं तो एग्जाम की दृष्टिकोण से ये बहुत अच्छे टॉपिक माना जाता है और खास करके सॉलिड स्टेट का मजेदार इसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। चलिए हम देख लेते हैं। कहते हैं कि वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्रों में निश्चित ज्यामितीय आधार पर सजे होते हैं तो उसे क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस कहते हैं। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, कहते हैं कि वे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्र में निश्चित ज्यामितीय आधार पर सजे होते हैं तो उसे क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस कहते हैं। अब देखिए, इसका एग्जाम्पल है कि जितने भी धातु है ऑल मेटल्स होते हैं, सिर्फ आप बोल सकते हैं कि पारा यानी Hg और इसी को हम लोग बोलते हैं मरकरी को छोड़। अब चलिए दोस्तों, यहां तक हम लोग जान गए तो हम लोग समझते हैं कि इनकी अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्रों में निश्चित ज्यामितीय आधार पर किस तरीके से सजे होते हैं वह देखना बहुत जरूरी है। चलिए हम आगे की बात कर लेते हैं। तो प्यारे से साथी, हमने आपको बताए थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ये निश्चित ज्यामितीय आधार पर सजे होते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक उदाहरण लेकर देख लेते हैं कि ये किस तरीके से निश्चित ज्यामितीय आधार पर सजे होते हैं। तो बाबू हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते हैं कि ये मेरा बॉय है, ये मेरा गर्ल है, ये मेरा बॉय है और ये मेरा गर्ल है। फिर हम ले लेते हैं कि ये मेरा गर्ल है, ये मेरा बॉय है, ये मेरा गर्ल है, ये मेरा बॉय है। फिर हम ले लेते हैं ये मेरा बॉय है, ये मेरा गर्ल है, ये मेरा बॉय है, ये मेरा गर्ल है। फिर ले लेते हैं ये मेरा गर्ल है, ये मेरा बॉय है, ये मेरा गर्ल है, ये मेरा बॉय है। अब दोस्तों इस तरीके से क्या होते हैं, आपस में अरेंज होते हैं, अरेंजमेंट किए हुए होते हैं। कौन, तो वह किए होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसको हम इस तरीके से कुछ हम कर देते हैं, तो आपको पहले ही वीडियो लेक्चर में बताए थे कि सॉलिड क्या होते हैं, इसी तरीके से आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। अंतः आणविक आकर्षण बल के कारण जुड़े होते हैं और अंतः आकर्षण बल मजबूत होने के कारण इनकी बीच की दूरी क्या होते हैं, वह कम हो जाते हैं। और उनके बीच की दूरी कम होने के कारण क्या होते हैं, ये आपस में गमन नहीं कर पाते हैं, अर्थात हिलडोल नहीं सकते हैं। तो ये सारी बातें हम अगले वीडियो में बताए थे, बट इसमें भी आपको हम फिगर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए होंगे तो एक चीज चलिए हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक चीज जब आगे देखिएगा तो आप देखिएगा कि प्रत्येक बॉयज के चारों साइड क्या है, 4 गर्ल है। प्रत्येक बॉयज के चारों साइड देखिए क्या है, 4 गर्ल है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक गर्ल के चारों साइड क्या है, 4 बॉयज है।
तो मतलब ये क्या है, एक डिफिनिट बोल सकते हैं कि एक डिफिनिट टाइप से आपस में सजे हुए हैं। यहाँ देख लिए, यहाँ देख लिए, फिर यहाँ भी बी को देखिएगा तो यहाँ देखिए बॉय गर्ल के साथ, फिर यहाँ भी गर्ल के साथ, यहाँ भी गर्ल के साथ, फिर हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बॉयज, फिर यहाँ पर हो जाएगा गर्ल। तो आप देखिए ये भी गर्ल के साथ बने हुए हैं। तो मतलब यही कहने का अर्थ है, इसका निश्चित ज्यामितीय क्षेत्र जो होते हैं वह क्या होते हैं, निश्चित ज्यामितीय क्षेत्र में ये सजे होते हैं। तो ये निश्चित ज्यामितीय क्षेत्र होते हैं। चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों पहला है कि इसकी संरचना निश्चित होते हैं। आपको हम क्रिस्टलाइन सॉलिड जब बताए थे तो वहां एक उदाहरण देकर आपको समझा दिए थे कि इसकी संरचना कैसे निश्चित होता है। अब दूसरा है कि यह विषम देशिक प्रकृति का होते हैं। क्या होते हैं, यह विषम देशिक प्रकृति का होते हैं। हम आशा करते हैं कि विषम देशिक प्रकृति को हम कुछ ये प्रॉपर्टीज करने के बाद हम अच्छे तरीके से बताएंगे। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर का कहता है कि इसके संख्या निश्चित होते हैं। जैसे कि आपको हम पहले भी बताए थे कि जैसे हम बॉयज लेते थे, गर्ल लेते थे, फिर बॉयज आता था, फिर गर्ल आता था, मतलब इसका एक निश्चित संख्या होते हैं। क्या होते हैं, निश्चित संख्या में ये आगे चलते रहते हैं और बहुत लंबी दूरी तक ये बढ़ते रहते हैं। अब चौथा है कि इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं। आप लोग को पता है कि जब ये बहुत ज़्यादा कठोर है और दृढ़ है और इसमें क्या है अंतः आणविक आकर्षण बल बहुत ही मजबूत है, तो आप बोल सकते हैं कि ये वास्तविक ठोस होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, रियल ठोस होते हैं। मतलब इसे कुछ भी कीजिएगा तो ये परिवर्तन जल्दबाजी में नहीं होते, तो रियल ठोस होते हैं। कि इसका निश्चित गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। अब अगला इसका जो छठा है वह कह रहा है कि इसमें कणों की व्यवस्था दीर्घप्राशी होते हैं। मतलब जैसे हम बताए थे इसमें कण जो क्या होते हैं वह लगातार आपस में सजे होते हैं और बहुत दूरी तक वह आगे बढ़ते रहते हैं। जिस तरीके से यू बोल सकते हैं उसमें कभी भी कण की संख्या रुकते नहीं है, वो आपस में क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते होते आपस में बढ़ते रहते हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कहते हैं कि इसमें क्या होते हैं, विदलन गुण इसमें स्पष्ट होते हैं। यानी विदलन जो गुण होते हैं, सबसे पहले मैं विदलन गुण आपको बता दूं। विदलन गुण क्या होते हैं कि जब किसी औजार मतलब धागे या किसी औजार से क्या करते हैं, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं तो उसमें क्या होते हैं, उसका जो मतलब काटने के बाद जो भाग बनते हैं वह भी क्या होते हैं, एक अच्छे शेप में, यानी जो शेप रहते हैं वही शेप ग्रहण कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि विदलन गुण क्या होते हैं, इसमें स्पष्ट होते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि आठवां मेरा है, इसका शीतलन वक्र असत्य होते हैं। तो इसका शीतलन वक्र जो होते हैं असत्य होते हैं। चलिए देख लेते हैं कि शीतलन वक्र असत्य क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, इसे हम बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए पहले साथी मान लीजिए ये कि ये वाई एक्सिस होते हैं, ये एक्स एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पर हमने वाई एक्सिस को तापमान मान लिया है और एक्स एक्सिस को समय मान लिया है। अब देखिए हम क्या करें, एक्चुअल में हम ये चीज कहना चाहते हैं। मान लीजिए 160 पे किस तरीके से आता है, तो थोड़ा ऐसे आता है, ठीक है, 160 पे आ गया ऐसे, थोड़ा अच्छे तरीके से हम खींचने की कोशिश करेंगे, कुछ इस तरीके से आया। अब मान लीजिए ये 100 पे आया, तो एक चीज पता है कि 100 पे आने के बाद होता है क्या, जैसे ये अभी 100 के ऊपर जब तापमान रहता है, जैसे हम जल का भी बात कर ले, मान लीजिए H2O का, तो 100 से जैसे H2O ऊपर रहता है तो वह वाष्प में परिवर्तन रहता है। लेकिन जब 100 पर आता है तो वह क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म ग्रहण करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, वो एक निश्चित होने के कारण क्या होते हैं, यहाँ पर पूरे वाष्प को पानी बनने में थोड़ी सी टाइम लगती है, बट यहाँ पर वक्र क्या होते हैं, सीधे हो जाते हैं। अब फिर यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ पर जब पानी पूरे क्लियर बन जाते हैं H2O, फिर यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। फिर जैसे ही कुछ दूरी पर जाते हैं और जाने के बाद देखते हैं कि ये वक्र कुछ इस तरीके से हो गया, मतलब 0 पे चला गया। तो 0 पे जाने के मतलब है कि ये वक्र ये दर्शा रहा है कि यहाँ पर जाने के बाद फिर ये सीधे हो जाती है, फिर कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती है। तो 0 पे जब आ जाता है तो आप लोग को पता है कि 0 पे आने के बाद वह बर्फ का रूप ले लेता है। तो मतलब आप समझ गए कि टेम्परेचर में परिवर्तन होने से क्या होते हैं, इसमें जब अवस्था का परिवर्तन होते हैं
तो वहां पर क्या होते हैं, शीतलन वर्ग सीधी हो जाते हैं, मतलब निश्चित हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर 2 आप देख सकते हैं। तो आई होप ये फिगर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप क्या कीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पहले से फ्रेंड्स आगे की हम टॉपिक देख लेते हैं। तो आगे आपको जिस तरीके से बताए थे कि एमोरफॉस सॉलिड आएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड की ऑलरेडी सारा कुछ कर चुके हैं। तो अब एमोरफॉस सॉलिड है। एमोरफॉस सॉलिड को हिंदी में अक्रिस्टलीय या वेरवादार ठोस कहते हैं। ये क्या होते ये देखना है। कहते हैं कि वह ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्रों में निश्चित ज्यामितीय आधार पर नहीं सजे होते हैं तो उसे अक्रिस्टलीय या वेरवादार ठोस कहते हैं। जबकि क्रिस्टलीय में क्या होते थे, वो जो होते उसके अवयवी कण वह त्रिविमीय क्षेत्रों में निश्चित ज्यामितीय आधार पर सजे होते थे, लेकिन एमोरफॉस सॉलिड में ये आपस में नहीं सजे होते हैं। तो आप एक उदाहरण आपको लिखने के लिए जब बोलेगा तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। अब आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर है। जैसे एग्जांपल में हो गया रबर, सिलिकॉन, शीशा, प्लास्टिक, ढेर सारी है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में एक ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, या अक्सर कोई आपके पैरासाथी पूछेंगे कि बताओ तुम कि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव कहते हैं, वह क्यों कहती है। ये क्वेश्चन का आप लोग को जवाब देना है। चलिए आज हम ये क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, और अच्छे से हम समझा के आप लोग को कहीं भी आप लोग का थोड़ा सा भी मान मर्यादा घटने की हम लोग इच्छा न रखेंगे। चलिए दोस्तों, कहते हैं कि जब अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करते हैं तो वह इसके आकर्षण बल कमजोर हो जाते हैं तथा ये उबलना प्रारंभ कर देता है तथा ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। इसलिए इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। इसे असत्य ठोस भी कहते हैं। हमने क्या बताया कि जब किसी अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर देकर हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो गर्म करने के पश्चात क्या होगा, उसका जो होगा ना फोर्स, वह फोर्स आपस में टूट जाएगा। जिस तरीके से आपको बताए थे कि इस तरीके से फोर्स क्या होते हैं, आपस में बंधे होते हैं, तो ये फोर्स क्या होगा, आपस में टूटने लगेगा, मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब टूट के जब क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तो वह क्या करते हैं, आपस में टूटने के बाद उबलने लगते हैं। उबलने के कारण क्या होता है, वो उसको उबलने की जो प्रक्रिया होते हैं, तो उबल के ही थोड़ा वाष्प देने के बाद थोड़ा द्रव में बदल जाता है, और द्रव में बदलने के कारण ही उसी द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो आप लोग यहां तक समझे हैं या नहीं समझे, आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम आगे की वीडियो देख लेते हैं, और आगे क्या होगा वो हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, ये यूज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माना जाता है कि यूज ऑफ एमोरफॉस सॉलिड, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से एक यूज तो हम लोग देख लेते हैं क्या यूज होते हैं। सबसे पहला है कि सिलिकॉन एक अक्रिस्टलीय ठोस है। अब देखिए, ठोस है जिसका उपयोग कहाँ होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किया जाता है। अब यहां तक आप लोग को सिलिकॉन क्या है, एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं, वह करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। तो अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा रबर है। रबर भी एक प्रकार का क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग हम लोग टायर में और ट्यूब में करते हैं। तो अब तीसरा जो है शीशा है। शीशा भी एक प्रकार क्या है, एमोरफॉस सॉलिड है, और इसका यूज क्या करते हैं, लेबोरेटरी वेयर एंड हाउस वेयर में करते हैं। अब देखिए प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या होते हैं, हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं प्लास्टिक, वह यूज होते हैं। कोई भी चीज लाने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए प्लास्टिक हम लोग को यूज करना पड़ता है। तो आई होप यहां तक आप लोग को सभी प्यारे साथी को समझ में आ गया हो। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो आप लोग एक कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। और अभी तक आप अगर मेरे न्यू व्यूअर है और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज रेड बटन के दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे लाए ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंचे फटाफट। कि आप अगर क्लास 10 से या 12 तक की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यही एक चैनल है जो नोट्स के थ्रू आपको सारा कुछ नोट्स के रूप में बताते हैं और अच्छे तरीके से समझाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे।